गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस का लेसन सेकेंड हिस्ट्री व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन रीड करेंगे। ठीक है, इसमें हमें पता चला व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन ये क्या है, इनका मीनिंग समझो। सबसे पहले व्हाट क्या है, व्हाट मतलब क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हेन कब, व्हेन किस चीज से रिलेटेड है, व्हेन रिलेटेड है टाइम पीरियड से कि हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, और कैसे, हमें कैसे पता चलता है हमारे पास्ट के बारे में, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या था। वेयर कहाँ पे विकसित हुई मानव सभ्यता, कैसे विकसित हुई मानव सभ्यता। व्हाट क्या है हमारा पास्ट, किस तरीके से हम पास्ट को प्रेजेंट करते हैं, मतलब पास्ट के बारे में हमें कैसे, यहाँ कैसे जानकारी मिलती है और हमारा पास्ट है क्या। ठीक है, मतलब ये सारा का सारी चीज जो है, ये सारे के सारे व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन ये किस चीज से रिलेटेड है, टाइम पीरियड से रिलेटेड है। अब हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हैं, बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसीई बिफोर कॉमन इरा, सीई क्रिश्चियन इरा। अब आप देखो बिफोर क्राइस्ट मतलब हम जो टाइम पीरियड हम पहले का काउंट करते हैं, हम कैसे करते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसे हम क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन इरा या क्रिश्चियन इरा। ठीक है, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, एडी या सीई कॉमन इरा, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, एनो डोमिनी या कॉमन इरा। मतलब क्या है कि हम जो भी टाइम पीरियड पास्ट का है उसको हम कैसे काउंट करते हैं, बीसी और एडी में। बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एडी का मतलब क्या है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब हम इस टाइम पीरियड को किस तरीके से काउंट करेंगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले और जन्म के बाद, जो हम पास्ट में टाइम पीरियड को काउंट करते हैं। ठीक है, इसमें हम एक वर्ड और यूज करते हैं, बीपी बिफोर प्रेजेंट। मतलब अब जो प्रेजेंट चल रहा है इससे पहले का जो भी टाइम पीरियड है वो क्या होगा, पास्ट हो जाएगा। तो बिफोर प्रेजेंट आज से पहले का जो भी टाइम पीरियड है पास्ट। हम इंडिया में पास्ट के टाइम पीरियड को या इंडिया में जो टाइम पीरियड है उसको हम किस चीज से पता चलता है हमें, हम कहते हैं ना विक्रमी संवत। इंडिया में हम टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, कैसे राइट डाउन करते हैं, विक्रमी संवत से। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है टाइम पीरियड के बाद वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग सबसे पहले कहाँ रहने लगे। देखो हम लोग खुद भी जानते हैं कि मनुष्य या हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो हैं हम कहाँ पे रहते हैं, हम लोग वहां रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो है हमारे फेवर में होती है। मतलब जहाँ पे हमें रहने के लिए, खाने के लिए, जहाँ की जलवायु हमारे लायक है, जहाँ पे मतलब जमीन ऐसी है कि हम खेती कर सकते हैं और वहां से हम अर्न कर सकते हैं, हम उस जगह पे रहना पसंद करते हैं ना। जिन जगहों पे लैंड अच्छी है, कोई ना कोई व्यवसाय है, कोई ना कोई जहाँ पे लैंड अच्छी है, कोई ना कोई व्यवसाय है, जहाँ पे मतलब खाने के लिए जमीन भी उपजाऊ है, उन जगहों पे सभ्यता ज्यादा विकसित होती है। जहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अच्छी है, टेम्परेचर हमारे लिए अनुकूल है, वहां पे सभ्यता ज्यादा विकसित होती है। मतलब वहां पे ह्यूमन बीइंग ज्यादा रहते हैं, वहां पे क्या होंगे, जनसंख्या ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। और इसके उलट जहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन फेवरेबल नहीं है वहां पे क्या होगी, पॉपुलेशन कम से कम होगी। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे भी देखें, हरियाणा पंजाब में क्या है, खेती के लायक जमीन है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। अब हम कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप, वहां पर ठंड पड़ती है, तो क्या वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, नहीं। हम उन एरियाज में रहना पसंद करते हैं जहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर और एग्रीकल्चर के लिए लैंड हो, ऑक्यूपेशन के लिए हमें कुछ मिले, रहने के लिए जगह मिले, जहाँ हमारे रहने के लिए कंडीशन सही होती है, वहां पर क्या होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लोग ज्यादा रहते हैं। और जहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशन सही नहीं होती, अनफेवरेबल होती है, वहां पे पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। अब हम स्टडी करते हैं कि लोग पहले कहाँ कहाँ रहते थे। पहले जो सभ्यता विकसित हुई, मतलब जब पास्ट में लोग सबसे पहले कहाँ रहते थे, नियर बैंक ऑफ नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे पे। क्यों,
नदियों के किनारों के आसपास की जमीन क्या होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसलिए जो लोग सबसे पहले वहां रहते थे, उन्हें वहां पे क्या फैसिलिटीज मिली, वो वहां पे कृषि कर सकते थे। मतलब वो अगर कृषि कर सकते थे, साथ में वो अखेट करते थे, जानवरों को मार के, मतलब अपना गुजारा चलाने के लिए उन्हें वहां पे सब फैसिलिटीज मिल जाती थी। इसलिए सबसे ज्यादा कहाँ पे विकसित हुई, सबसे पहले सभ्यता नर्मदा नदी के किनारे। उसके बाद कहाँ है, सुलेमान और किरतारपुर में क्या था, यहाँ पे इन जगहों पे भी सभ्यता विकसित हुई। ठीक है, यहाँ पर भी क्या थी कि मतलब जो कंडीशंस थी फेवरेबल थी, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स ने रहना शुरू कर दिया। थर्ड क्या, बैंक ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर के किनारे पे यहाँ पे क्या थी, आज से लगभग 4700 साल पहले इंडस रिवर के किनारे पे भी सभ्यता विकसित हुई। यहाँ पे क्या था, यहाँ की कंडीशंस भी फेवरेबल थी। यहाँ पे उन्हें मतलब यहाँ पे जो रिवर्स के किनारे पे जो जमीन थी वो कैसी थी, उपजाऊ थी, कृषि के योग्य थी। और दूसरा उन्हें रहने के लिए कंडीशंस जो थी, टेम्परेचर था वो फेवरेबल था। बैंक ऑफ गंगा, लगभग आज से 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे पे सभ्यता विकसित हुई। यहाँ पर जो सबसे बड़ी, यहाँ पर क्या था, नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े किंगडम का विकास हुआ, और उन किंगडम्स ने मगध काल के जो शासक थे वो यहाँ पे रहे। उन्होंने क्या किया, बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर शासन किया। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि इनसे हमें क्या पता चलता है, बैंक ऑफ नर्मदा एरिया अलोंग सुलेमान, बैंक ऑफ इंडस, बैंक ऑफ गंगा, इन नदियों के किनारे पे सभ्यता कैसे विकसित हुई, ह्यूमन बींग्स कैसे रहने लगे। क्यों, क्योंकि यहाँ की कंडीशन कैसी थी, फेवरेबल थी। यहाँ पे क्या था, लोगों को रहने के लिए और लाइवहुड, अपना जीवन जीने के लिए जो जो फैसिलिटीज चाहिए थी वो सब मिलती थी। यहाँ का टेम्परेचर कैसा था, यहाँ का टेम्परेचर भी फेवरेबल था। ठीक है, अब क्या है, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डे। उस टाइम पीरियड में जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे। हम आज के टाइम पीरियड में भी लगाएं तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते हैं, फॉर सर्च ऑफ जॉब। उस टाइम क्या था, फॉर लाइवहुड, अपना जीवन यापन करने के लिए। अगर हमें लगता है कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, यहाँ पे मुझे मतलब जो कंडीशंस यहाँ की है वो मेरे अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इस जगह को छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी। तो मैं कहाँ रहना पसंद करूंगी, जहाँ की कंडीशन मेरे लिए फेवरेबल होंगी। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, फॉर लाइवहुड, अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन से रिलेटेड जो भी सुविधाएं होनी चाहिए उनके लिए। सेकंड क्या है, कई बार क्या होती है कि नेचुरल डिजास्टर, एकदम से नेचुरल डिजास्टर हमने लास्ट टाइम ईवीएस में भी पढ़ा था, अर्थक्वेक होते हैं, फ्लड्स आ जाती हैं, ये अचानक से आती है। इनकी वजह से भी लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं। थर्ड क्या है हमारा, कि फॉर ट्रेवल, पर्पस ऑफ ट्रेवल, हम क्या करते हैं कि कई बार एक जगह से दूसरी जगह हमें किसी यात्रा की वजह से जाना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हम एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, कुछ रीजंस होते हैं कि जैसे कुछ किसी एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती, तो हम उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में। जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। मैं अगर हरियाणा में रह रही हूँ, मैं हरियाणा से पंजाब चली जाती हूँ, तो मुझे क्या नॉलेज होती है, मुझे हरियाणा के कल्चर की जानकारी है कि हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, हरियाणा में किस तरह का रहन सहन है, कैसी लैंग्वेज होती है। तो जब मैं पंजाब में शिफ्ट कर गई तो मुझे क्या हुआ, मैंने पंजाब का कल्चर सीखा, मुझे पता चला पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पर ये चीज खाई जाती है, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं और वहां पे किस चीज की खेती की जाती है, मुझे ये सब कुछ पता चला। वो कहते हैं कि हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपनी जहां पर हम रहते हैं वहां के कल्चर के साथ साथ दूसरी जगह का कल्चर सीखते हैं। हमें पता चलता है दूसरी जगह पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, कौन सा फूड खाया जाता है, या फिर दूसरी जगह पे जो लोग रहते हैं वो कौन से व्यवसाय करते हैं, वो कैसे जानवर पालते हैं। मतलब हमें वहां के म्यूजिक, वहां के ट्रेडिशन, वहां के कल्चर के बारे में पता चलता है। हाउ वॉज अवर कंट्री नेम, हमारे देश का ये नाम कैसे पड़ा। देखो स्टार्टिंग में क्या थे,
जो ग्रीक्स थे और ईरानीज थे, ये हमारी कंट्री में, और ये हमारी कंट्री में इंडस रिवर थी। इंडस रिवर के नाम पे ये हमारी कंट्री का नाम इन्होंने क्या रखा, इंडिया। और सेकंड जो भारत नाम है, जो हम पूरे के पूरे होल वर्ल्ड में जाना जाता है इसका, वो कैसे पढ़ा, वो पढ़ा था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में संस्कृत के शब्द से इसका नाम पड़ा भारत। और एक सिंधु नदी के आसपास होने से इसको हम कहते हैं, सिंधु नदी और इंडस नदी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हिंदुस्तान। ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में जानकारी कैसे कलेक्ट करते हैं। देखो जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग, आप छोटे बच्चे हो, आप छोटे से बड़े होगे, तो आप अपने बारे में जानकारी कैसे कलेक्ट करोगे। आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी आपको बताएंगे, आप छोटे थे आप ये शरारतें करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, या पिक्चर एल्बम से। उसी तरह से जब हमें पुराने पास्ट के बारे में जानना होता है तो उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, कॉइन से, बिल्डिंग से, मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, टूल से, वेपन से। देखो जो बिल्डिंग्स हैं, हम लोग अब भी देखते हैं, हम कहते हैं ये पुराने टाइम की बिल्डिंग्स हैं। हम जाते हैं आगरा में रेड फोर्ट देखने, लाल किला, आगरा में, सॉरी, हम आगरा जाते हैं ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल के बारे में हमें क्या पता है, ये शाहजहां ने बनाया था मुमताज महल के लिए, हमारा पास्ट ही है ना। तो ये हमें क्या है कि उन बिल्डिंग से हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ था, कौन सी मूवमेंट हुई थी। सेकेंड, हमें ये भी पता चलता है, जैसे हम दिल्ली का लाल किला देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, ये भी पुराने टाइम का बना हुआ है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, जब उसके अंदर जाते हैं तो हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। और सेकेंड है कॉइन्स। कॉइन्स क्या है, कॉइन्स से हमें पता चलता है कि उस टाइम में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, उस टाइम का शासक कौन था, वो कितने से कितने टाइम उसने शासन किया, वो क्या करता था। जैसे समुद्रगुप्त है, उसके जो उस टाइम पीरियड के कॉइन्स में उनके ऊपर वीणा प्ले करते हुए उसकी पिक्चर है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो समुद्रगुप्त था वो क्या करता था, वीणा प्ले करता था, मतलब उसे म्यूजिक का शौक था। ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, कुछ पुराने टूल्स हैं, स्टोन्स हैं, वेपन्स हैं, पोर्ट्स हैं, जिनसे हमें अपने पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा भी हमारे पास दो और चीजें हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, हैंड रिटन मटेरियल है जो कि पत्तों पे लिखा गया है। ठीक है। और इसमें हैंड रिटन मटेरियल में कविताएं लिखी गई हैं, और जो हमारे पुराना टाइम का पास था उसके बारे में रिटर्न में ये हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि हैंड रिटन है। सेकेंड क्या है, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, ये भी हमारी हैंड रिटन है, लेकिन ये जो है ना, ये एक ऐसे सरफेस पे लिखी गई है जो स्ट्रॉन्ग है, जो मतलब हार्ड है, जस्ट लाइक स्टोन्स। ये पत्थरों पे लिखी गई है, दीवारों पे लिखी गई है, ये उसको हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि पास्ट में जो लोग थे वो क्या करते थे, पास्ट में किसका क्या काम थे, पास्ट में जो किंग थे वो क्या करते थे, वो कैसी लाइफ जीते थे, राजा कैसी लाइफ जीता होगा, लग्जरी लाइफ, आरामदायक लाइफ। और जो उसके सेवक थे, जो प्रजा थी, वो कैसी लाइफ जीती थी, हार्ड लाइफ। अब हमें इस चैप्टर से हमें क्या पता चला कि पास्ट में क्या था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा टाइम पीरियड के बारे में कि हमारे पास्ट में क्या था, हमें पास्ट की नॉलेज कहाँ से होती है, पास्ट में जो ह्यूमन बींग्स थे वो कैसे डेवलप हुए, हमारी कंट्री का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो आज स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है, ये सारा का सारा टॉपिक की मतलब हमारा पास्ट क्या था। तो कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।